अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माही जावेद। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और बर्न्स के ऊपर है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट बर्न्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो चीज़ों को मेन कवर करेंगे। एक तो बर्न्स क्या होते हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब अगर हो गए हैं किसी को उनकी क्या क्या डिग्रीज हैं, और उसके मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है। क्योंकि बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि उसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है, क्योंकि 50% आपको MNT जो है बर्न्स के पेशेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। अदरवाइज पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो कंडीशन इस किस्म की होती है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली ऑन बर्न्स। ठीक है, ये 2 या 3 पार्ट्स में होगा ताकि आपको इजीली वीडियो समझ आ जाए और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके डिग्री सारे समझ आ जाए। तो बर्न्स को समझने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये है कि स्किन जो है वो बेसिकली हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, स्किन, और ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, दैट इज स्किन। और स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का एक फंक्शन है फ्लूइड और टेम्परेचर मेंटेनेंस के अंदर, यानी कि फ्लूइड और टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर। अदर देन दैट यहाँ पे आपकी बॉडी सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर स्किन का कोई ऐसा पार्ट इंजर हो गया, जिस तरह हम कहते हैं कि खाना पकाते हुए हाथ जल गया या कोई गर्म चीज गिर गई, तो उस एरिया में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। या खुदा ना खासा जिन्हीं को बहुत ज्यादा लार्जर स्केल के ऊपर बर्न्स होते हैं, तो वो जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए होते हैं कि स्किन अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाती है और आपका जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब स्किन जो है दैट इज बेसिकली अगेन द लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हम मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, लेकिन स्किन जो है वो हमारे किस किस्म का बैरियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाते। ठीक है, अब आप बर्न्स का इंट्रोडक्शन देखो। बर्न्स कब होते हैं? बर्न को अगर हम सिंपली उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो हमारे पास ये होगी कि आपका थर्मल इंजरी, थर्मल को जब भी नाम आए इट मींस कि आप किसी हीट रिलेटेड चीज की बात कर रहे हैं, हीट है वहां पे। तो थर्मल इंजरी होती है आपकी स्किन के ऊपर और आपके टिश्यूज के ऊपर, क्योंकि ये स्किन है बेसिकली यही टिश्यू से कंपोज हुई है। जब आप इसके अंदर जाते जाओगे तो आपके टिश्यूज आते जाएंगे और वहां पे डैमेज क्रिएट हुआ होता है। ठीक है, अब ह्यूमन स्किन जो है अगर वो टॉलरेट करे, जो टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकती है अप टू 45 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, और अगर 60 डिग्री सेल्सियस आप किसी चीज को जो है वो इस तरह से होता है कि आप किसी चीज को थोड़ा सा टच करके बैक साइड के ऊपर वापस ले आओ। ठीक है, तो ये 60 डिग्री जो है वो थोड़ा सा आप उसको टॉलरेबल है, लेकिन इतना नहीं है, वो बर्न क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपका बर्न होता है तो आपकी बॉडी में फ्लूइड और टेम्परेचर रेगुलेशन वो खराब हो जाती है। अब एक ये चीज याद रखो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और MCQs के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लेस देन 45 डिग्री सेल्सियस का बर्न है तो वो रिवर्सेबल है। ठीक है, उसका डैमेज आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर मोर देन 45 का है, 60, 70, 80 का है, तो उसका डैमेज भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन वो समझो 20% रिवर्स हो सकता है, बाकी उसकी स्कारिंग और उसकी वो जो कंडीशन है वो खराब होती जाती है। इसलिए उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस किस्म के बर्न्स का। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि एनाटॉमी ऑफ द स्किन, एनाटॉमी ऑफ द स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने बर्न्स की डिग्री को देखना है तो बेसिकली इसी चीज के ऊपर बेस करती है कि आपकी स्किन की एनाटॉमी किस तरह की थी। सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस ये बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, और बहुत कॉमन है। आप कोई इस तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी चीज, या ये जो होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की क्रीम, तो उसके ऊपर एपिडर्मिस लिखा होता है कि ये एपिडर्मिस के तक चली जाती है, और ये सारा यानी कि ये आउटर लेयर ऑफ स्किन है जो आपको इस वक्त नजर भी आ रही है। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव डर्मिस जो सेकंड लेयर ऑफ स्किन है। अच्छा, ये एपिडर्मिस से नीचे होती है, इससे नीचे होती है। ठीक है, इसके पिक्चर्स भी आप देख सकते हो कि इस तरह पूरा एक ब्लॉक टाइप बना है। सबसे ऊपर वी हैव एपिडर्मिस, देन डर्मिस, और एंड पे फिर सबक्यूटेनियस, और इसमें एक हाइपोडर्मिस वाला भी जो है वो एक लेयर होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, डर्मिस के अंदर आपके पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देन वी हैव सबक्यूटेनियस टिश्यू। अच्छा, इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके लार्जर ब्लड वेसल्स अलोंग विद द नर्व्स, इनकी लोकेशन होती है, और टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है।
ठीक है। नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ोगे आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकोगे। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या कौन सा स्किन का जो पार्ट है, स्किन की जो लेयर है वो इन्वॉल्व होती है, तो वो एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे पेन, एरिथमा, एरिथमा होता है रेडनेस ऑफ द स्किन। आपने देखा होगा कि स्किन जब बर्न होती है, जलती है, किसी गर्म चीज को लगती है तो वो रेड हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द एरिथमा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और वहां पे स्लाइट स्वेलिंग होती है और ब्लिस्टर्स नहीं होते, ये आपने याद रखना। ये फर्स्ट डिग्री बर्न है, ये आपके एपिडर्मिस के ऊपर है। यहाँ पे स्कारिंग ऐसा नहीं होती, अगर होती है तो विद इन अ वीक या विद इन फ्यू डेज रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, पेनलेस होता है, मतलब उसी वक्त होके मतलब विद इन फ्यू मिनट्स ये पेन रिजॉल्व हो जाती है। और अगर मैक्सिमम आप इसका टाइम देखो, ये कितनी देर अगर इसका जो पेन है या थोड़ी रेडनेस स्वेलिंग है वो 48 से 72 आवर्स रहती है, लेकिन इससे कम 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट डिग्री बर्न्स हैं। देन यू हैव सेकंड डिग्री बर्न, इनको हम कहते हैं सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न्स। इसके अंदर आपकी सारी की सारी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सारी की सारी एपिडर्मिस का क्या मतलब है कि एपिडर्मिस का एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, मतलब वो अपीयर होते हैं, जो छाले होते हैं वो बनते हैं। एक्सट्रीमली पेनफुल होता है क्योंकि ये आपकी नीचे डर्मिस तक जाना शुरू हो जाता है, वहां पे आपकी नर्व एंडिंग्स और नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा, जब उनके ऊपर कोई चीज की इंजरी होती है तो वो पेनफुल होती हैं। और इनकी हीलिंग जो टाइम है दैट इज अराउंड 7 to 14 डेज। और इसको अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं करते या इसका ध्यान नहीं रखते तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। देन वी हैव थर्ड डिग्री बर्न्स, जिनको हम माइल्ड टू डीप सेकंड डिग्री बर्न्स भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके ना बीच में वाली पार्ट है। जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो ये आपको इस तरह के 4 मिलते हैं, अगर आप सिंपली पढ़ते हो तो ये आपको 3 डिग्रीज मिलेंगी। तो ये माइल्ड टू डीप डिग्री जो है सेकंड की, अगर हम इसे कंटिन्यूटी करें तो इसमें आपको ना डर्मल अपेंडेजेस होता है। डर्मल अपेंडेजेस का मतलब है कि इस तरह से हाथ जल गया है कि आपको अंदर से टिश्यू विजिबल होना शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब इस किस्म का बर्न होता है तो आपकी बॉडी का फ्लूइड मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं होता। ठीक है, अच्छा, थर्ड डिग्री बर्न जो है इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी एपिडर्मिस अलोंग विद एडर्मिस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं बचती, यानी कि ये पूरे तरीके से जल जाती है और आपकी जो है वो बहुत पेनफुल होती है, ये वाला जो बर्न है। और मतलब स्किन आपके ऊपर से खत्म हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके 2 पार्ट्स है। एक तो ये होता है कि अगर थर्ड डिग्री में आपकी डर्मिस को टच किया है तब तो वो जो है वो आप समझो कि आपके लिए एक पेनफुल पार्ट होगा, क्योंकि वहां पे नर्व एंडिंग्स है। लेकिन जब ये थर्ड डिग्री पार्ट होता है तो थर्ड डिग्री के अंदर आपकी पेन खत्म हो जाती है। अब पेन क्यों खत्म होती है, आप ये देखो, सपोज करो कि आपने किसी के जो है ना वो एक मैसेज जो है पहुंचवाना है। ठीक है, तो वो अगर वो पर्सन सेंटर वाला है ही नहीं जिसने मैसेज लेके जाना है तो आपका मैसेज किस तरह से पहुंचेगा। तो इसीलिए ये पेन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि पेन भी बेसिकली एक स्टिमुलाई आपको मिलता है ना। फिर यहाँ पे मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स बहुत बुरे तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद वाउंड हीलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि बाज दफा आपकी स्किन जल गई, वहां से ऊपर पूरी आपकी डर्मिस एपिडर्मिस सारा कुछ जो है वो जल गया, तो उसके अंदर स्किन किसी और बॉडी पार्ट से वहां से थोड़ी सी स्किन लेके ग्राफ्ट कर दी जाती है ताकि आपकी बॉडी वहां से हील कर सके। ठीक है, ये बहुत ही एक सर्जिकल प्रोसीजर है, अल्लाह ना करे कि यहाँ तक कोई पहुंचे, लेकिन आपको बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बर्न के टॉपिक में पढ़ने के लिए, वो रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 इस तरीके से होता है कि मैं कहूँ कि एक पूरी ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी में किसी का हाथ जल गया, किसी फिंगर का कोई जॉइंट जल गया, आपके आर्म्स जल गए या फेशियल बर्न हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रूल ऑफ 9 के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम बॉडी के पार्ट्स को मेजर करते हैं कि अगर किसी की फिंगर जल रही है तो वो कितने परसेंटेज में आएगी आउट ऑफ 100, किसी का कोई फेशियल बर्न है तो वो कितना होगा, किसी के आर्म्स है, लेग्स हैं, फीट है, बैक साइड है, एब्डोमिनल एरिया क्या है, वो किस तरीके से मैनेज होगा, दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द रूल ऑफ 9। सो वो हम उसको कहते हैं कि आपका ये TBSA होता है, TBSA बच्चे ये हमेशा याद रखना है, TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया इफेक्टेड। ठीक है, जब ये बर्न्स को डिस्कस करेंगे कि उनको उनके अंदर हमारे पास ये आएगा। अब रूल ऑफ 9 बेसिकली की मेजरमेंट्स होती हैं जो इसको एडजस्ट करती है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं
सॉरी, कि अगर हेड है, हेड की किसी को बर्न हो गया, दैट इज अराउंड 9%, ठीक है। और चेस्ट है फ्रंट साइड से, तब भी 9% होगा। और एब्डोमेन है फ्रंट साइड से, वो भी 9% होगा। अच्छा, अगर किसी को इस तरह से है ना कि चेस्ट का फ्रंट साइड 9% है और बैक साइड के ऊपर हो गया, तो वो भी फिर 9% ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर अपर आपकी मिड या लोअर बैक हैं, या आपके जो है वो हिप जॉइंट्स वगैरह आते हैं, तो वो 18% कंसिडर किए जाते हैं। ईच आर्म दैट इज कंसिडर्ड एज 9%। ईच पाम, ये वाला एरिया जो है दैट इज 1%। ग्रोइन एरिया और लेग्स जो हैं, यानी कि टोटल फ्रंट और बैक का, तो वो 18%, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया। अब आपने ये देखना है कि अगर हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर ये 10% होगा सारों का टोटल, ठीक है, टीबीएस से अगर टोटल 10% है तो माइल्ड पेशेंट कंसिडर किया जाता है। अगर मॉडरेट है तो 10 से 30%। स्वेयर है तो मोर देन 30%, मतलब ये हम उसको कर रहे हैं। और अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया है, और मोस्टली केसेस में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर मोर देन 10 या 20% है तो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है। ये इसका पार्ट 1 था। इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट से पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।